नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, जिन्होंने 1857 का प्रथम युद्ध में भाग लिया था और एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वो पहले क्या है, मेरठ से प्रारंभ हुई और झांसी तक चली। उसके बाद अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक योद्धाओं ने युद्ध किया। तो उनमें से एक योद्धा थी महारानी लक्ष्मीबाई। तो भारतस्य प्रथम स्वतंत्र संग्रामस्य प्रसिद्ध नायिका महारानी लक्ष्मी आसीत्। तो भारत के प्रथम जो स्वतंत्र संग्राम शुरू हुआ था उसकी प्रसिद्ध नायिका थी लक्ष्मीबाई। यमेव मृषा अकरोत् अबला इति प्रायाम नारीणाम। इन्होंने नारी का एक प्रायवाची शब्द होता है अबला, उसको उन्होंने मिथ्या कर दिया अर्थात झूठा कर दिया। एतस्याम जन्म एकस्मिन् ब्राह्मण कुले महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णा नद्याः तटे 1835 तमे वर्षे अभवत्। आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में परिवार में हुआ और महाराष्ट्र राज्य के कृष्णा नदी तट पर 1835 में हुआ। आपके पिता का नाम 80 जन का नाम मोरोपंत। आपके पिता का नाम मोरोपंत था। यह तदानीम पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम आसीत्। तब पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। अस्या जननी भागीरथी बाई साध्वी ईशभक्ता च नारी आसीत्। आपकी माता जी भागीरथी देवी सीधी और साध्वी और ईशभक्ता परमेश्वर की भक्त थी। जीवनस्य चतुर्थ वर्षे साल एताम बालिकां त्यक्त्वा परलोकमच्च अगच्छत्। जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी तब इनकी माताजी का देहांत हो गया था। अतः तस्याः शिक्षण तत्र अभवत्। इनका शिक्षण बाजीराव पेशवा के पास में हुआ। शैशवे तस्य नाम मनुबाई आसीत्। इनका छोटी अवस्था में इनका नाम मनुबाई था। एषः बाल्यकाले पेशवा पुत्रेण सह अचिरं शस्त्रविद्या च अलभत। पेशवा के पुत्रों के साथ में इनकी शास्त्र और शस्त्र विद्या शुरू हुई। सा अश्वरोहणे अतीव कुशला अभवत। घोड़ा चलाने में ये बड़ी कुशल थी। जीवनस्य 14 वर्षे मनुदेव्या विवाह झांसी जनपदस्य नरेशेण गंगाधररावेण सह अभवत्। और इनका 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह झांसी जनपद के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया। ततः परम सा रानी लक्ष्मीबाई थी नामना प्रसिद्ध। तब उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। विवाहांतरेण तस्या एक पुत्र अपि उत्पन्नः। विवाह के बाद में कहा जाता है कि इनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। परम सह देवयोगात शीघ्रमेव स्वर्गतम गता। परंतु कुछ देवयोग ऐसा था कि उसकी भी मृत्यु हो गई। पुत्रे मृते नृपः राज्ञी च अशोचताम। पुत्र की मृत्यु पर राजा और रानी दोनों चिंतन में पड़ गए। तदंतर गंगाधर दामोदर नामकम एकम शिशु दत्तक रूपेण स्वीकार। अब उन्होंने गंगाधर ने एक दामोदर नाम का एक पुत्र गोद लिया। परम वृद्धा नृपः पुत्र वियोगे न रुग्णा भवत प्राणान त्यजत। परंतु उम्र ज़्यादा होने के बाद और वो वृद्ध भी थे राजा, तो रोगी हो गए पुत्र के वियोग में और उनकी भी मृत्यु हो गई। अतः पति पुत्र वियोगे न नितराम संततापति राज्ञी धैर्येण राज्यस्य शासन सूत्रम आधार्यत। पति और पुत्र के वियोग में रानी ने धैर्य से अपने राज्य को संभाला। अस्या शासन काले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन। उनके शासन काल में प्रजा बड़ी सुखी थी। परंतु आंग्लीय शासकाः एतस्याः राज्य स्वाधिकारे कर्तुम मुद्यता भुवन। परंतु अंग्रेज जो हैं उनका राज्य को छीनना चाहते थे। तो आंग्लीय शासकाः अस्य राज्यम उत्तराधिकारीहीनम उद्घोष्य हस्तगतम कुर्वन्। उन्होंने उनके राज्य को उत्तराधिकारीहीन घोषित कर दिया और उसको हड़पने के लिए तैयार हो गए। अन्येपि बहवः भारतीय जनाः शासकाः आंग्लीयानां दुर्व्यवहारेण खिन्ना आसन्। बहुत सारे
जो राज्य थे वो भी अंग्रेजों के शासन से या दुर्व्यवहार से बड़े अप्रसन्न थे, खिन्न थे। अतः संपूर्ण भारते यत्र तत्र स्वतंत्रता तस्य आंगनैः स्फुलिंगा प्रकटिताः, और जहाँ जहाँ स्वतंत्रता के लिए एक अग्नि स्फुरित हो गई, ते सर्वे महाराज्ञा लक्ष्म्या सह मिलन वैदेशिकानां च स्वदेशात् निष्कायुतं प्रयत्नशीला भवन। वो भी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अपने देशों से विदेशियों को निकालने का प्रयत्न करने लगे। फलतः ते सह आंग्ल सैनिकानां भयंकर युद्धम अभवत। इसका फल क्या हुआ कि अंग्रेजों के बीच में और उन राजाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मी तस्य युद्धस्य नायिका अभवत, और लक्ष्मीबाई इस युद्ध की नायिका थी। राज्ञी स्वयमेव खड्गमादाय युद्धम भूमि अवतारत, और रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवार धारण करके युद्ध भूमि में आई। सा अनेकान शत्रुओं मारित्वा, उन्होंने अनेक शत्रुओं को मारा। ग्वाले राज्यम अगच्छत, ग्वाले राज्य तक आ गई। एतस्या राज्ञा शस्त्रेण अनेक शत्रुवाः नश्यन्, उन्होंने उन राजाओं ने भी अनेक शत्रुओं को अपने शस्त्र से अनेक शत्रुओं का विनाश किया। परम असाहेशाम अंते सर्वथा आहता भवत, अंत में वो अकेली पड़ गई और उन पर और उनका शरीर क्या है, सने सने स्थितलाम भवत, और वो थक भी गई थी। तो धोखे से अंग्रेजों ने उन पर क्या किया, वार किया। ऐसा प्राणांत त्यज, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। कश्चित् साधु एतस्य वीरांगनाया अंत्येष्टि क्रियाम आचरत, किसी साधु व्यक्ति ने, सन्यासी व्यक्ति ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार इनका किया। यत्र एतस्याम अंत्येष्टि क्रिया भवत तत्र महाराज्ञा स्मारकमस्ति, और जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पर आज एक स्मारक बना हुआ है। धन्या सा वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मी, कि धन्य है वीरांगना श्री महाराज्ञी लक्ष्मी, और सुचिरम स्थायित्व तस्या विमला कीर्ति, आपकी कीर्ति, आपका यश हम लोगों के बीच में हमेशा बना रहेगा। तो आशा है आप लोगों को ये पाठ पसंद आया होगा और आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और अधिक से अधिक जानेंगे। धन्यवाद।